एक्सप्रेस अब बन चुका है रिजल्ट एक्सप्रेस, क्योंकि नतीजे आने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है। अच्छे दिन क्या आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी को जो जश्न मनाते हुए आप देख रहे हैं वो सबसे दिलचस्प तस्वीर बनती हुई दिख रही है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी एग्जिट पोल के नजरिए से 7 RCR बस पहुंचने ही वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि एग्जिट पोल के नजरिए से जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो नतीजे अब क्या कह रहे हैं, नतीजे किस तरह से ये बता रहे हैं, और अगर ये नतीजे सही हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की बन जाएगी सरकार। जी हाँ, ये देख लीजिए 1984 से लेकर ये पूरी की पूरी हमने आंकड़ों की फहरिस्त रख दी है आपके सामने। 1984 से लेकर 2009 तक और फिर प्रोजेक्शन 2014। शायद इतिहास रच दे भारतीय जनता पार्टी। 2 सीटों से ये 221 सीटों के सफर तक एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी पहुंच रही है। यानी बीजेपी की बन सकती है सरकार। एनडीए की बात अभी नहीं हो रही है, बीजेपी की 272 तक पहुंचना होगा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात हम कर रहे हैं। 2 सीटों से 84 में देखिए ये 221 तक पहुंचने तक का सफर होगा अगर एग्जिट पोल में जो कहा जा रहा है वो नतीजे वाकई सामने आते हैं। ये अब हम आपको दिखाते हैं कि किसको कितनी सीटें, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार माना जा रहा है कि यही 2 राज्य तय करेंगे कि कौन बैठेगा दिल्ली में। जी हां, सत्ता के शीर्ष पर कौन पहुंचेगा, ये तस्वीर आपको इन आंकड़ों से समझ में आ रही होगी। कांग्रेस जिस तरह से सिमटी हुई नजर आ रही है 4 से 6 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी देखिए अगर 48 से 56 सीटें यूपी में ले आती है तो कितनी बड़ी जीत का सबब ये बन सकता है। उसके लिए एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के तौर पर देखा जा सकता है। बीएसपी 6 से 10 पर सिमटी हुई, 2 से 4 अन्य के हवाले में। ये होगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर अगर एग्जिट पोल हमारे होते हैं सही। और इसके बाद बिहार वो राज्य जहां पर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन टूट जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि किसको होगा फायदा, किसको नुकसान। फायदा दिख रहा है बीजेपी को 21 से 25 पर पहुंचती हुई, जेडीयू 4 से 6 में सिमटती हुई, इधर कांग्रेस 8 से 12 में और 1 से 3 अन्य को। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो अब आपके सामने है। उत्तर प्रदेश और बिहार अच्छी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के नजरिए से, और यही एग्जिट पोल अगर नतीजों में बदल जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की बन सकती है सरकार, वो पहुंच सकते हैं 7 RCR। और इसके साथ ही बड़ा सवाल ये होगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जो चुनाव प्रचार बड़े जोर शोर से हुआ वो अच्छे दिन आखिर कब आएंगे, कैसे आएंगे और कितनी जल्दी आएंगे, इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान आज अलग अंदाज में, अब लाइव का जमाना हो जाएगा पुराना, क्योंकि होलोग्राम के जरिए आएंगे शाहनवाज हुसैन, वेणुगोपाल धूत, सलमान सोज और इसके साथ ही अरुण केजरीवाल मार्केट विशेषज्ञ। ये आएंगे हमारे सामने यहाँ पर साक्षात, इनसे होगी बात और फिर हम ये तय करेंगे कि आगे की तस्वीर जो अब अच्छे दिनों की आने वाली है वो दरअसल कैसे होगा पूरा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ शाहनवाज हुसैन भी जुड़ेंगे और जुड़ चुके हैं शाहनवाज हुसैन साहब। ये देखिए अभी तक नहीं थे, अचानक यहाँ पर अवतरित हो गए। शाहनवाज हुसैन साहब बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल अलग अंदाज में ऐसे नेता जो शायद पहली बार नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और उसके बाद अब आप ही हुए हैं जो इस तरह से अवतरित हो रहे हैं। शाहनवाज साहब। हाँ, ये सही है कि इस तरह 3D के जरिए नयन भाई सब जगह पहुंचे और आज तक क्योंकि बहुत ही तकनीक का इस्तेमाल इस पूरे कार्यक्रम में हो रहा है। शाहनवाज जी, किसी तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे पा रही है, लेकिन कई और मेहमान भी हमारे साथ, सलमान सोज साहब, वेणुगोपाल धूत साहब, अरुण केजरीवाल जी, सभी इस चर्चा में शामिल होंगे, उनसे बातचीत हम करेंगे। लेकिन शाहनवाज, अब सबसे पहला सवाल आपसे यही, जो आंकड़े बता रहे हैं वो यही कि आपकी सरकार बनती हुई दिख रही है। अब आपसे मेरा सवाल यही कि ये जो अच्छे दिन आने वाले हैं कि जादुई छड़ी चलाई जा रही थी चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों के सामने, वो अच्छे दिन आएंगे कैसे? नहीं, देखिए अच्छे दिन आ गए हैं। जिस तरह एग्जिट पोल आया है और जिस तरह आप लोगों ने दिखाया, अगर आपके एग्जिट पोल का भरोसा करें तो जो आसमान में लिखी हुई इबारत थी हम लोगों को दिख रही थी, जनता को दिख रहा था कि इस देश के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। जनता ने बना दिया है, नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बना दिया है। 16 का इंतजार है और पूरी उम्मीद है कि अब सरकार बनेगी और जो वादे हम लोगों ने किए हैं जनता की उम्मीद पर पूरी तरह खड़े उतरेंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, अच्छे दिन आने वाले हैं, आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये दिन अचानक अच्छे हो जाएंगे। महंगाई की तलवार, जो फिस्कल डेफिसिट इस वक्त देश का है, जो दुर्व्यवस्था से हम गुजर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर, ये सब कैसे ओवरनाइट चेंज हो जाएगा? क्या जो सपना आपने दिखाया है बहुत मुश्किल नहीं लगता?
देखिए, नियत अच्छी हो तो ऊपर वाला भी उसमें बरकत देता है। यहाँ नियत अच्छी है और परफॉर्मेंस अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते जो काम कहा है वो कर दिखाया। असंभव को जो संभव कर दे वही नरेंद्र मोदी उसका नाम है। और इसलिए जो लोग हमारे बारे में कहते थे कि बीजेपी सरकार में नहीं आएगी, तरह तरह के इल्जाम लगाते थे, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को डराते थे कि मोदी आ जाएंगे तो क्या होने वाला है, लेकिन जनता ने तय किया कि नहीं, मोदी जी आएंगे। और आपके एग्जिट पोल के हिसाब से जो देश का माहौल है, ये लग गया है कि नरेंद्र भाई आ गए हैं, सरकार बनने वाली है। कंधों पर जिम्मेदारी का एहसास है भारतीय जनता पार्टी को। जो हमने कहा है उसको कर दिखाएंगे, क्योंकि सरकार बनाना नहीं, हमको अब देश बनाना है। सरकार तो जनता ने बना दी, लेकिन देश बनाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम पर है, जो इसको करके दिखाएंगे। शाहनवाज साहब, आपका जोश समझ में आ रहा है, क्योंकि इसी जोश से तो नरेंद्र मोदी हर जगह पहुंचे थे। लेकिन ये भी बता दीजिए कि ये जो जल्दबाजी आपकी पार्टी में भी, नतीजे सामने नहीं आए हैं और बैठकों का दौर जारी है, किसे कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा, मतलब इतनी फॉरवर्ड प्लानिंग वाकई कर रही है बीजेपी सरकार, बन ही रही है? देखिए, कोई मंत्रालय की चर्चा भी नहीं हुई, हम तो टेलीविजन से सुनते हैं। क्या इतने दिन हम लोग अलग अलग कैंपेन कर रहे थे, और राजनाथ जी अलग कैंपेन कर रहे थे, अरुण जी अलग कैंपेन कर रहे थे, नयन भाई कर रहे थे, और एक बार जब नतीजे अच्छे आने वाले हैं, आप ही कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं देश के लोगों के लिए, तो क्या अपने पार्टी के नेताओं से भी मिले तो ये खबर कैसे बनती है? अरे अपने पार्टी के नेता से मिलेंगे, विचार विमर्श करेंगे। नयन भाई गांधीनगर से पूरे देश में जाते थे, आज अगर हमारे नेता वहां गए हैं, इसमें किसी को एतराज क्या है? आपस में मिलजुल रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन अभी मंत्रालय कौन किसको मिलेगा, इस पर एक बार भी चर्चा नहीं हुई है। पहले सरकार बन जाए तो ये तो प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, वो तय करेंगे बातचीत करके। लेकिन दिलचस्प होगा शाहनवाज जी, जैसे छू मंतर करके आप पहुंच गए, ऐसे ही आपके मोदी साहब रैली में तमाम जगहों पर 3D इफेक्ट के साथ पहुंच जाते थे। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में 3D इफेक्ट कैसे आएगा? प्रिडिक्शन ये है, अनुमान ये है कि मॉनसून खराब होने की वजह से और भी महंगाई आने वाले वक्त में बढ़ेगी। कंटिंजेंसी प्लान चाहिए होगा ऐसी स्थिति के लिए। क्या है वो प्लान, या फिर जश्न में ही और उसकी मिठास में ही खोई हुई है पार्टी? हमारी सरकार के आने की आहट ने सेंसेक्स को आगे बढ़ाया है, लोगों का यकीन बढ़ाया है, लोगों को लगने लगा है कि एक अच्छी सरकार आने वाली है। ये अच्छे दिन आने वाले हैं, ये कोई बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं, ये देश की जनता के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। और इस बार जब हम लोग सरकार में आएंगे तो नरेंद्र भाई ने पहले दिन कहा कि हम 121 करोड़ का ध्यान रखेंगे, एक ग्रंथ को मानेंगे, भारत का संविधान, और उसमें जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है उनकी भी चिंता करेंगे, जिन्होंने नहीं दिया उसकी भी चिंता करेंगे। इकोनॉमी जो डिरेल है उसको ट्रैक पर वापस लाएंगे, और इस मुल्क में भय मुक्त, महंगाई मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाकर दिखाएंगे। लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा है, और उम्मीद जितनी है उस उम्मीद पर खड़े होना, ये सब हम सब की जिम्मेदारी है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उस जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी पूरा करके दिखाएगी। शाहनवाज जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, टॉफी मॉडल ही आगे बढ़ेगा? राहुल गांधी कहते हैं गुजरात में जो टॉफी मॉडल है वही मोदी जी सेंटर में लाएंगे, टॉफी मॉडल। देखिए, राहुल जी क्या कहते हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया अब कितना देना है, हमें तो ज्यादा उन पर अब देने की इच्छा भी नहीं, उन पर प्रतिक्रिया। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इस देश की जनता ने जो उम्मीद का मॉडल अपने मन में, दिल में बना कर रखा है, नरेंद्र भाई उनके दिल में उतर कर काम करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है उम्मीद कि जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा है वही नतीजों में बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से अवतरित हुए थे छू मंतर से, उसी तरीके से निकल गए हैं शाहनवाज हुसैन साहब। लेकिन सबसे दिलचस्प है जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों के नजरिए से जरा आपको दिखाते हैं कि दीवार पर जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर क्या उभर कर आती है। वो तस्वीर जिसमें अच्छे दिनों का जिक्र बीजेपी कर रही है, उसी तस्वीर में आइए आपको बताते हैं कि क्या आंकड़े बता रहे हैं। बाजार के अच्छे दिन क्या आ गए, क्या है वो सवाल। सेंसेक्स जैसे ही एग्जिट पोल आए उसके बाद से बाजार में जबरदस्त उछाल देखी गई। ये उछाल क्या संकेत है उस आने वाले वक्त में? क्या बाजार बेहतर होगा? क्या उससे हमारी अर्थव्यवस्था को एक परसेप्टेबल तरीके से ही, प्रतीकात्मक तरीके से ही एक फायदा पहुंचेगा? सेंसेक्स देखिए 23,871 पर 320 अंकों की बढ़त के साथ। तो बाजार के अच्छे दिन क्या आ भी गए? ये है वो सवाल जो हम उठा रहे हैं। हालांकि
14 मई बुधवार को आप देखिए जो परिस्थिति थी, सेंसेक्स 23,815 पर -56, लेकिन उसके बाद जो उछाल देखी गई वो बहुत दिलचस्प है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बाजार विशेषज्ञ अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण केजरीवाल जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार में जो संकेत दिख रहे हैं क्या वो आने वाले वक्त में उसी तरह से रह पाएंगे? क्या बाजार में जो हम उछाल देख रहे हैं वो आने वाले कई दिनों के लिए संकेत है या फिर एक टेम्पररी उछाल है जो हम देख रहे हैं? बाजार की सेहत के बारे में क्या अंदाजा उससे लगाया जा सकता है? अब हम बातचीत करेंगे अरुण केजरीवाल से, जो कि एक बाजार विशेषज्ञ हैं, पैनी नजर रखते हैं, पैठ रखते हैं, जानकारी रखते हैं, बाजार को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। तो चलिए होलोग्राम के ही जरिए अब बारी है बाजार विशेषज्ञ अरुण केजरीवाल की। तो ये लीजिए, अरुण केजरीवाल साहब भी हमारे साथ पहुंच गए हैं छू मंतर होकर। होलोग्राम के जरिए अरुण केजरीवाल जी शायद पहली बार टेलीविजन पर इस तरह से एक बाजार विशेषज्ञ बातचीत कर रहा होगा। मेरा सवाल बहुत सीधा है और वो सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आ रही है, एग्जिट पोल ने दिखाया कि सरकार बनती दिख रही है और मार्केट में हमने देख ली जबरदस्त उछाल। ये उछाल कितनी सस्टेनेबल है, कितनी भरोसेमंद है? देखिए, जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, आपको आवाज? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, बात पूरी करिए। जहां तक बाजार में सस्टेनेबिलिटी की बात है, मैं आपको दो चीज कहना चाहता हूं कि बाजार उम्मीद पर एडवांस में चलता है और इस बाजार में विशेषज्ञ हो या FII हो, सब ने पैसा डाला है। अगर आप ध्यान दें तो शुक्रवार से लेकर आज तक 6,500 करोड़ रुपए विदेशियों ने भारत में निवेश किया है। मेरे ख्याल से इस टाइप का पैसा 4 दिन के अंदर शायद कभी इस बाजार में आया है। $1 बिलियन से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, जो टॉप 100 कंपनीज है भारत की, उनके नतीजे अच्छे हैं। उनमें एक उम्मीद जताई जा रही है। जो अर्थव्यवस्था में कमी है वो एक दिन में जादू की छड़ी से, जैसे आपने भी कहा, वो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अवश्य एक प्रयत्न है। सबके दिलों में एक उम्मीद है कि अगर डिसीजन मेकिंग शुरू होती है, पॉलिसी पैरालिसिस जो देश में हो चुका था वो अगर शुरू हो जाता है वापस काम होने के लिए, तो अच्छे दिन अवश्य आएंगे। उसमें समय जरूर लगेंगे, लेकिन एक सोच में जो बदलाव हो रहा है उसके कारण बहुत बड़ा फायदा पूरे देश को मिलेगा। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है अरुण केजरीवाल जी कि वो मार्केटिंग में बहुत ही मास्टरमाइंड माने जाते हैं। तो दो चीजें होती है, एक तो कारोबार की तरक्की, कि कारोबार वाकई देश में बहुत तरक्की कर रहा है, और एक होता है तरक्की का कारोबार, यानी तरक्की हो रही है उसको फैला देना। तो दोनों में बड़ा जमीन और आसमान का फर्क होता है। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो एक तरक्की का पूरा कारोबार चला लेते हैं। क्या इस बात का अंदेशा रहेगा कि एक जो बहुत ज्यादा हाइप बनाया गया है इस दौरान चुनाव प्रचार में, वो कहीं धराशायी ना हो जाए? आपने एक बहुत ही पेचीदा सवाल पूछा है, और मैं ये कह सकता हूं कि राजनीति में जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अक्सर शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसे ट्विस्ट किया जाता है। इस पूरे चुनाव में एक जो खास बात थी, पूरी पार्टी, जितनी राजनीतिक पार्टी थी, सबने एक आदमी के ऊपर निशाना साधा था, और जिसे कहते हैं रैपिड फायर राउंड जो चलता था कि दिल्ली, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक आदमी पे निशाना था, लेकिन सबको जवाब मिला। ये जो है, अगर आप इसको किसी भी तौर से देख लें और समझ लें, तो मेरे ख्याल से आदमी समझा बुझा है, जानता है कि वो क्या कर रहा है, और जो 14 साल से जो एक कंटिन्यूअस फायरिंग हो रही है गुजरात को लेकर, जो आदमी उसको फेस कर सकता है, मेरे ख्याल से देश की समस्या भी आगे पीछे सब समझ जाएंगे। जी चलिए, ठीक है, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी जुड़ने के लिए। बाजार विशेषज्ञ होलोग्राम के सामने, आपके सामने, क्योंकि होलोग्राम का अंदाज नरेंद्र मोदी का अंदाज है, और नरेंद्र मोदी का अंदाज कुछ इस तरह का रहा है कि होलोग्राम के जरिए वो रैलियों में आते रहे हैं और उन्होंने अपनी बात इस अंदाज में भी कही है। हमने बात की है अरुण केजरीवाल से, हमने बात की शाहनवाज हुसैन साहब से,
इन सब का ये मानना है कि जिस अंदाज में पार्टी आगे बढ़ रही है, अगर एग्जिट पोल वाकई नतीजे में तब्दील हो जाते हैं तो जो कोशिशें होंगी सरकार की तरफ से उसका असर होगा। बाजार विशेषज्ञ ने तो यहां तक बता दिया कि इतना बाजार 4 दिनों में रिकॉर्ड तरीके से जो आया है उसका असर आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था पर, देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बाजार पर अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, सस्टेन करने के लिए मेहनत और भी करनी होगी। अब हमारे साथ चेयरमैन वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जिनसे हम बातचीत सीधा करेंगे। वेणुगोपाल धूत साहब, तमाम पक्ष हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पैकेजिंग के मास्टर हैं। जिस तरह से उन्होंने गुजरात की पैकेजिंग की, वो दिल्ली तक पहुंच सकते हैं अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि उनका टॉफी मॉडल है, जिसमें वो कुछ लोगों को खास तौर पर फायदा दिखाते हैं। मैं आपसे इंडस्ट्री की तरफ से एक साफ जवाब इस बात का चाहूंगी कि आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिनों के आने में जमीन और आसमान का फर्क होता है और इस इंडस्ट्री ने, देश ने पिछले दिनों करीब से महसूस किया है। वेणुगोपाल साहब, देखिए, ये बात तो जरूर है, कोई आएगा, जल्दी आएगा और आके ये जो महंगाई बढ़ी है वो महंगाई भी सबसे पहले कम करेगा। और इंडस्ट्री के हिसाब से देखे तो उसे कहते हैं कि रिफॉर्म जो एकदम स्टैग्नेंट हो चुके हैं वो आगे आगे आएंगे। रिफॉर्म अच्छे आएंगे तो देश की तरक्की होगी, विदेश की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक बार आ गई तो देश जोर में चलेगा। और इस प्रकार से देश अगर अच्छा चला तो और भी जो सामान्य जनता को तकलीफ हो रही है वो तकलीफ ठीक हो जाएगी और हर प्रकार से जो जीडीपी ग्रोथ हमारी कम हुई वो भी फिर 8% पे आ जाएगी और इंडिया का नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड फिर से बहुत बड़ा हो जाएगा। एक टाइम था इंडिया का नाम बड़ा था, अभी इंडिया इफोरिया खत्म हो गया, पर ये इंडिया इफोरिया नाम की जो चीज़ है वो जल्दी वापस आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो फिस्कल डिफिसिट है, करंट अकाउंट डिफिसिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, इन सब की जो हल है वो है कि इसमें ये देश अच्छा चले और अच्छा चलने के लिए हर प्रकार से नई सरकार कोशिश करेगी और इसके कारण देश में एक प्रकार की सुबत आएगी। 5 साल का टाइम है, इसको टाइम लगेगा। पहले 100 दिन का काम देना, 100 दिन में क्या करेगा उसका प्रोग्राम देंगे। 100 दिन का प्रोग्राम होने के बाद 6 महीना और धीरे धीरे पूरे देश में 5 साल के अंदर पूरा ही चेंज आ जाएगा। काफ़ी मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग कहते हैं वो रहेंगे नहीं, हर आदमी अच्छा हो जाएगा तो दो वक्त खाना खाएगा, वेणुगोपाल जी, आप बार बार कह रहे हैं कि देश अच्छे से चलता है। एक आखिरी सवाल आपसे, देश अच्छा कैसे चलता है, जब कॉर्पोरेट्स को फायदा हो या आम आदमी को, गरीब आदमी को? इंडस्ट्री उम्मीद करती है और इंडस्ट्री जब उम्मीद करती है तो दिल से कहती है और वैसा होके रहता है।